गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीपू। लेमन टी लगभग बन गई है, गरम रहते ही पी लेना। ओके ठीक है, थैंक यू बेबी। दीपू मैडम, क्या आज जय कृष्णा को देख पाएंगे? मैं सच में खुशखबरी का इंतजार कर रहा हूँ। मैं बहुत उत्सुक हूँ। गुड लक। दीपू, सॉरी, रॉन्ग नंबर है। दीपू मेरी बात सुनो। कहा ना रॉन्ग नंबर है। दीपू, क्या हुआ, बोलो। तुम्हारे पिताजी और ये कब हुआ? अचानक रात में दौरा पड़ा। हम उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। उन्हें हार्ट अटैक आया था। क्या हुआ तुम्हारे पापा को? अभी 10 मिनट पहले ही उनकी मौत हो गई। तुम जल्दी आ जाओ। हाँ, मैं आती हूँ। टिकट का इंतजाम करो, मैं सामान पैक करती हूँ। बैठो। कितना वक्त बाकी है? दोपहर तक हो जाएगा। दीपू, ये भी ना, ये लड़की क्या कर रही है? दीपू, दीपू। टेस्ट तो पहले जैसा ही है। सही कहा तूने। यार 2005 चल रहा है और अभी तुम्हारा सन की बाप चेहरे को लेके क्यों पागल है? मेरे पापा के बारे में कुछ भी मत बोलो। हाँ दीपू मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरा बाप काला था तो मैं भी काला ही रहूंगा ना। क्या बोल रहे हैं ये लोग? हाय, दीप्ति, दीपिका। मुरली। तो लवर? हाँ। किसी दिशा में आगे बढ़ रहे हो या फिर ऐसे ही चले जा रहे हो? हम दोनों भाग रहे हैं। चुप रहो। क्या बोल रही हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? वो क्या है कि कॉलेज के समय से ही हम दोनों प्यार करते हैं, पर इसके पेरेंट्स मुझे पसंद नहीं करते। इसके लिए तो उन्होंने दूल्हा भी ढूंढ लिया है। क्या वो अमेरिका से है? ऑस्ट्रेलिया। और अंत में सारी कहानियां एक जैसी बन जाती है। जरूर कहा होगा कि लड़की की कमाई लाखों में है। शादी करके लाइफ सेट हो जाएगी। हाँ, अब सुनो, मुझे तो लगता है ये लड़कों वाले की तरफ से। चलो चलते हैं। अरे नहीं, तुम्हारी कहानी तो मेरे जैसी ही है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ था? ये तो सबके साथ होता ही है। अब दीपू, तो तुमने क्या किया?
तो तू आ गया। हाँ, रोज ऐसी मेहनत करेगा? वो तो करना ही होगा अंकल। नींद तो अच्छी लेता है ना? हाँ, इन्हें अच्छे से साफ करना वरना बदबू आएगी इसमें से। अगर तू रोज ही ऐसे ही मेहनत करने लगा ना तो क्लास मिस कर देगा। ये कॉलेज मेरे अंकल का ही है। अब मेरी टांग खींचना बंद कर। मैं यहाँ प्रिंसिपल नहीं वॉचमैन हूँ। आपने कुछ खाया क्या? हाँ खाया मैंने। तूने? मैं तो खा लूंगा। डिब्बों को अच्छे से साफ करना, मैं शाम को जाते समय ले लूंगा। ठीक है, मन लगा के पढ़ना। एक बात याद रखना अंकल, ये कॉलेज हमेशा के लिए है। जय कृष्णा को याद रखेगा। कोई दूध उबालने का काम नहीं है। ऐसा है क्या? और क्या, अरे पिछले साल तक तो 1 लाख लोगों में से रैंक होना चाहिए था एडमिशन के लिए, लेकिन अब अपने नए सीएम ने ना कुछ नए कॉलेज खोलने के आदेश दे दिए हैं, इसीलिए तुम्हारे बेटे को आसानी से सीट मिल गई। हाँ भाई, किस्मत अच्छी थी इसकी, इसलिए इसे सीट मिल गई। तुम्हें सच में कुछ नहीं पता है क्या? अरे किटू, तो खूब मेहनत कर और कुछ बन जा। हाँ करूंगा। अभी आपकी तरह बूढ़ा थोड़ी ना हो रहा हूँ। ये क्या तरीका है? बड़ों की इज्जत करना भूल गए? क्या चाहिए तुम्हारे? हाँ तो और क्या, आप लोग भी अपनी बकवास मत किया करो ना मेरे सामने या मेरे घर पर भी। मैं तो तेरे भले के लिए ही बोल रहा था। अगर तू नहीं पढ़ा ना तो तेरी और इनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। देखिए, बासी खाना भले ही हम इंसानों के लिए बेकार होता होगा, लेकिन जानवरों को दीजिए, वो खुशी से खा लेते हैं। गंदा पानी वैसे तो काम नहीं आता होगा, लेकिन आग तो बुझा ही सकता है। इस दुनिया में कुछ भी बर्बाद नहीं होता है, हर चीज का कोई ना कोई महत्व होता है। वाह बेटा, तू तो प्रवचन देने लगा। चाचा, आज से 10 साल बाद जब मैं सचमुच कुछ बन जाऊंगा ना, तो आप ही मेरे साथ पिक्चर के लिए आओगे। आप लोगों को उससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, प्लीज भैया। बेटा, 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग नाम का एक आदमी था। उसने ना जाने कितनी कठिनाइयों का सामना करके चांद पर कदम रखा, लेकिन तुम बच्चे आसमान को ही अपनी लिमिट मानते हो। सिर्फ आसमान से खुश हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पूरा अंतरिक्ष मिले, इसलिए अपने बड़ों की बात मानो। जैसे पिताजी बोलते हैं वैसा करो, सब ठीक हो जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने मेरी बेटी को डरा के उसके दिमाग में काम की बात डाली। रमेश जी, एक आदमी जिसकी एक ही बेटी हो और एक आदमी जो समुद्र किनारे खड़ा है, दोनों की कंडीशन एक ही होती है। हमें लगता है कि समुद्र का पानी हमारे पैर धोने और हमें शांत करने आता हाँ है सर। लेकिन बिना भनक लगे कि पानी हमारे पैरों के नीचे की रेत को धीरे से खींच के ले जाता है। ये आजकल के कमीने लड़के प्यार का खूबसूरत छलावा करके हमसे हमारी लड़कियों को दूर ले जाते हैं। सही कहा सर। समंदर, पेड़, झाड़ियाँ, ये बच्चे जैसे इनको देखते हैं तुरंत शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही सर, ये बीच भी लवर्स पॉइंट के नाम से फेमस है। यानी हमें प्रकृति का रक्षण करना ही होगा। हम करेंगे। आप यहाँ पर पैनी नजर रखो। जरूर सर। अबे तू एक मरे हुए आदमी की लाइटिंग एडजस्ट कर रहा था पागल। अबे शुक्र मान कि इसने उसका मेकअप नहीं किया। उसे स्टूडियो लेके जाना चाहिए था प्रॉपर पिक्चर लेने के लिए। तुम्हें मजाक लग रहा है? साले बचपन से ही मैंने तुझ पर एहसान किया है क्योंकि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। यही मेरी गलती थी। एक मिनट, अभी तो लास्ट पार्ट की प्रैक्टिस हुई ही नहीं। हाँ, वो मैं संभाल लूंगी, मैं ही लीड करूंगी। ओह, लेकिन वो तो मैं करने वाली थी। तू? मैं ये 12 साल की उम्र से करती आ रही हूँ, लेकिन इसके बारे में हमें किसी ने बताया ही नहीं। हमें लगा दीप्ति ही देवी के पार्ट को अच्छे से करेगी। हाँ, मैं ही करूंगी इसे। और सब लोग कहते हैं कि मैं ही देवी के कॉस्ट्यूम में सबसे अच्छी लगती हूँ। अच्छा, तो लुक टेस्ट करके फैसला लेते हैं। हाँ, करते हैं फिर। हाँ, तो तू पहले जा, मैं बेस्ट हूँ तो लास्ट में आऊंगी।
कृष्णा जी, कृष्णा जी, कृष्णा जी रुकिए। कृष्णा जी, तुम्हारे साथ हमने ऐसा क्या किया? हमें ऐसे अवॉइड क्यों कर रहे हो? हमने जो प्रिंसिपल से शिकायत की थी आपकी, अब हमें उसके लिए बुरा लग रहा है। मेरी बेइज्जती 100 लोगों के बीच हुई थी, जिसे कुछ लोगों के बीच कहे गए सॉरी से भुलाया तो नहीं जा सकता है। मेरी सारी इज्जत तो बर्बाद हो गई। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है कृष्णा अपनी जी। फिलॉसफी कहीं और जाकर बताना। रहने दो, किसी से भी मत कहना। चल। आपका बंदा तो कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट लगता है। वक्त लगता है। एक खूबसूरत तितली को भी पैदा होके तितली बनने में थोड़ा सा तो वक्त लगता है। हम तो बस तुझे मजे के लिए काला बंदर कह के बुला रहे थे, अब तो तू सच में काला बंदर बन गया भाई। और तुम लोग को देखकर लगता है तुम लोग यहाँ काम करते होंगे। अबे हम ब्रिटिशर लोग बने हैं। अच्छा ये उनका कॉस्ट्यूम है क्या? ओहो ब्रिटिश कैटरिंग सर्विस। ए भाई जाने दो ना यार। मैं तुझे मार दूंगा। अबे किट्टू क्या? हाँ? ये क्या कर रहा है तू? अपना गुस्सा शांत कर रहा हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि तुझे वादा किया था मैं उन्हें नहीं मारूंगा। मेरी तरफ देख, रुक जा। तोड़ वादा, मार सालों को। तो मरा रे। हेलो। हाय। क्या तुमने फर्स्ट ईयर का रिजल्ट देखा? कितना परसेंट आया तुम्हारा? 71% आए हैं। ओ, मेरा तो 91% आया। बहुत अच्छे। अटेंडेंस की वजह से आए हैं क्या? नहीं, परसेंटेज। ओ अच्छा अच्छा। तो मैंने कॉलेज में टॉप किया है, तो मैं एक छोटा सा ट्रीट देना चाहती हूँ। तुम भी आओगे ना? ठीक है। शाम को 5 बजे कॉलेज के बाद। भूलना मत। हाँ, पार्टी में जरूर आना। ओके बाय। कल तुम क्यों नहीं आए? हमारी भैंस ने एक बछड़े को जन्म दिया था, तो बाबा को मॉरल सपोर्ट देने के लिए मुझे रुकना पड़ा था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। आई एम सो सॉरी, गलती हो गई। ठीक है, आज लंच के लिए कैंटीन में आ जाना, पार्टी है तुम्हारे लिए। ठीक है, आ जाऊंगा। मेरे साथ क्यों खेल रहे हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहीं पर मिल सकता हूँ? साइकिल की टायर पंचर हो रखी है ना, तो फिर और कहाँ जा सकते हो तुम? तुम्हें मेरे साइकिल के बारे में कैसे पता चला? क्योंकि मैंने ही तुम्हारे साइकिल की टायर पंचर की है। अगर तुम्हें नहीं आना है तो सीधे मना कर सकते हो, लेकिन जो कर रहे हो ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं जानती हूँ तुम 1 साल से मेरे पीछे पड़े थे। मुझे लगा कि तुम एक अच्छे इंसान होगे, तुम मुझे उन गधों की तरह परेशान नहीं करते थे। मैं तुम्हारे लिए अच्छा सोचती थी। मैंने तो प्रिंसिपल के सामने भी तुम्हें बचाया था, पर थैंक्स बोला तो भूल ही जाओ। तुम तो मुझे एरोगेंट लुक देकर निकल गए। मैं तुमसे मिलकर बात करके सब कुछ सही करना चाहती थी, इसीलिए पार्टी की बात कही थी, लेकिन तुम आए ही नहीं।
फिर लंच के लिए कैंटीन में आने के लिए कहा, वहां भी नहीं आए। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया तुम्हारे इंतजार में। दूसरों की भी फीलिंग्स की ना इज्जत करना सीखो। तुम्हारे लिए थोड़ी सिंपैथी थी, लेकिन तुम्हें तो दिखावा ही करना है। 1 मिनट, जरा रुक जाओ तो। कब से देख रहा हूं बस बोल रही हो, जो मुंह में आए बकती जा रही हो। मुझे तुम्हारी सिंपैथी से क्या लेना देना? सिंपैथी मांगी है किसने तुमसे? ये सिंपैथी जो होती है ना, ये गरीबों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए होती है। उनके लिए ये सारी भावनाएं ठीक लगती हैं, लेकिन मुझे ऐसी भावनाओं में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या सोच रही हो मैं तुमसे बात करने के लिए मरा जा रहा हूं क्या? क्या तुम्हें भिखारी नजर आता हूं क्या मैं? आखिर तुम्हें मैं क्या लगता हूं, बोलो। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे एक बार बुलाने पर मैं दौड़ कर आऊं क्या? क्यों इतना डिमांड दूं तुम्हें? कैंटीन के लिए, पार्टी के लिए, ये सब कुछ उल्टा करके देखो। अगर एक लड़का यही सब करता है किसी लड़की से, तो उसको जेल में डाल देते। तुम तो रो रहे हो, तो अब तक की हीरोगिरी क्या थी? वो सब झूठ था। हाँ तो और क्या? तुम जानती हो मैंने तुमसे पहली मुलाकात के बारे में क्या क्या प्लानिंग की थी? रेत, समंदर, हवा, और अभी यहाँ मिट्टी और ये बस स्टॉप। तुम्हें याद है तुम्हारा बर्थडे बैनर जो तुम्हारे पेरेंट्स ने छपवाया था? उसका क्या हुआ? उसका बोलो। गायब हो गया है। पागल कहीं के। सॉरी, वो मेरे घर पर है। एक आम आदमी की याददाश्त अपने माँ बाप के अलावा किसी और इंसान के चेहरे को याद रखने के लिए बहुत कमजोर होती है। मैं तुम्हारे चेहरे को कभी भूलना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारे बैनर को चुरा लिया। प्लीज मुझे माफ कर देना। और वो जो थैंक्स वाली बात थी, वो तुम्हें क्या लगता है तुम किसी पर एहसान कर रही हो क्या? तुमने तब बात की होती जब धर्मा मार रहा था, तब शायद मेरी इज्जत बच जाती। देखो मेरे चेहरे से मेरी भावनाएं ठीक से नहीं झलकती हैं। तुम्हें लगा मैं गुस्से में था क्या? पर मैं नहीं था, बस थोड़ा अपसेट था। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो इजहार क्यों नहीं करते? खुद ही सोचो, मेरे जैसा काला लड़का तुम जैसी गोरी लड़की को प्यार करे, इस पर तो अपने खुद के दोस्ती मजाक उड़ाएंगे। एक बोलता है ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है, एक बोलता है गुलाब जामुन की जोड़ी है, और कुछ तो कहते हैं कि बस सपने में हिला। कुछ नहीं, सॉरी। मुझे लड़की के सामने गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए। ऐसा करो तो सबके सब तुरंत जज करने लग जाते हैं हम लोगों को। मेरे हिम्मत की, मेरे कॉन्फिडेंस लेवल की धज्जियां उड़ जाती हैं। और ये लिस्ट और भी लंबी है, लेकिन अब मैं क्या करूं इसका? बस चुप रह सकता हूं और तुम्हें दूर से देखता रह सकता हूं। मेरी जिंदगी वो वहां पर लटक रही स्ट्रीट लाइट की तरह ही है, या किसी सिनेमा घर में लगे हुए बल्ब की तरह। लेकिन इन लाइट का कोई मतलब नहीं है, यहां तक कि ये मेरे कंट्रोल में भी नहीं है। मुझे तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहिए, इसलिए तुम्हें ना मिलने का फैसला किया था। मैं तुम्हें यहां ऊंचाई पर देखना चाहता हूं। खुद भले ही नीचे रहूंगा चलेगा, पर मुझे तुम्हें यहीं देखना है। तुम बस यहीं रहो। और आई लव यू। सच्ची, आई लव यू। अगर तुम भी मुझे पसंद करते हो तो वही तुम्हारे वाले बीच पर मिलते हैं इस रविवार, पेड्डापट्टम बीच, ठीक 10 बजे। अब तुम समय लेकर आराम से सोचो। सफेद शर्ट लेकर आना। तो सर पे मेहंदी लगा के सफेद शर्ट क्यों पहननी है? जरूरी काम करने के लिए अच्छी ड्रेस कोड होना ही चाहिए। मेरे जन्म के पहले अगर भगवान ने मुझसे पूछा होता गोरा रंग चाहिए या काला रंग चाहिए, तो मैं क्या चुनता? गोरा चुनता। उसने मुझे मौका ही नहीं दिया, लेकिन अपना जीजा चुनने का मौका तो है ना मेरे पास। तो फिर मैं तुझ जैसा काला गोरिल्ला क्यों चुनूं? चल वो जाने दे। क्या तू मेरी बहन के बच्चे के लिए थोड़ी सी भी ऐशो आराम की चीजें खरीद सकता है? करूंगा ना सर। प्यार और शादी के लिए रंग जरूरी हो सकता है, लेकिन परिवार की खुशियां लाने के लिए रंग जरूरी नहीं है। मैं हर बार ये डायलॉग सुनकर तंग आ गया हूं। सुन बे, वो बिरयानी लेकर आओ जरा, इसे खिलाओ और इसे वापस भेजो। हम पुलिस वाले बड़े दयालु होते हैं, मारने के बाद पेट भर के खिलाते हैं। हाँ, डरो मत, मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है। खाओ खाओ। रमेश जी। सर, ये सूख गया है? अभी सूखने में थोड़ा और समय लगेगा। ओह अच्छा, सूखने में भी टाइम लगेगा। अब जब तुम खा ही रहे हो
मैं तुम्हें प्यारी सी कहानी सुनाता हूँ। मैं तुम्हें एक अच्छी बिरयानी खिलाना चाहता था, तो हमें एक रस्सीदार बकरी मिल गई। वो इतनी बड़ी थी, हमने उसे पकड़ा और उसके बाद उसका गला काटा। उसके बाद वो रोने लगी। अब मैं थोड़ा इमोशनल इंसान हूँ। मैं उसके पास गया और मैंने कहा, हे बेचारी बकरी, मुझे बताओ कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो उसने रोते हुए कहा, मैं बकरी नहीं हूँ, मैं तो बच्चा हूँ। और मुझसे कहा कि मेरा नाम लक्ष्मी है। आज के लिए इतना काफी था तेरे लिए। चल जा यहाँ से, चल। मैंने कल अखबार में पढ़ा था, इंसान का मांस खाने पर अलौकिक ताकतें जाग जाती हैं। अब अगर मैंने तुझे इसके बारे में बात करते सुना ना, तो सुन, मैं तुझे किसका मांस खिलाऊंगा तू समझ सकता है। समझ रहा है? जा। आओ, यहाँ बैठो। कॉफी पियोगी? कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारे लिए अमेरिका से दूल्हा मिल गया। 6 फिगर सैलरी है तुम्हारी, तो अब जिंदगी बन गई। मैंने लड़के के पिता को आज लंच पे बुलाया है। उन्होंने खाने के बाद कुछ पान के पत्ते मांगे हैं। तुम जानती हो मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैंने भी बदले में तुम्हारा हाथ दे दिया। सर ये तो काफी बड़ी है। लड़के की हाइट कितनी होगी सर? उसकी हाइट रमेश जी, सर। वो सलमान खान का कौन सा गाना देख रहे थे? देखो मैं हूँ यहाँ। करेक्ट सर। वो एकदम वैसा ही दिखता है। दमदार बाहें उसकी, समझे कि नहीं? सुपर सर। सही कहा, दमदार बाहें। हंसता है तो चेहरे पर डिंपल पड़ते हैं, घुंघराले बाल हैं, झुककर किसी के भी पैर छू सकता है। ये वो चीजें हैं जो हमें लगता है कि खूबसूरत हैं। ये सब बंद कीजिए। शादी के लिए दमदार बाहें या गोरा चेहरा नहीं चाहिए, एक साफ दिल चाहिए। रमेश जी, हमने किसी का हाथ तोड़ा था, उसका नाम क्या है? अभिराम सर। वो भी ऐसी दकेनू सी बातें कर रहा था। दिल बड़ा होता है, प्यार महान होता है। हाँ? एकदम करेक्ट सर। पवन जी सर, मुझे एक सवाल पूछना था आपसे, लेकिन जवाब देने के पहले बहुत ध्यान से सोच लेना। सर, कोई ऐसा जिसे आप बहुत प्यार करते हो और मर जाए और उसकी बॉडी के आगे आप बैठकर रो रहे हैं और कोई टाइगर आ जाए तो आप क्या करोगे? मैं तो भाग जाऊंगा सर। तो तुम बताओ मुझे, प्यार बड़ा हुआ या फिर डर बड़ा हुआ? डर बड़ा है सर। अब बोल, तुझे प्यार बड़ा लग रहा है या फिर डर बड़ा लग रहा है? पान मांगा तो सरप्राइज गिफ्ट दे दिया, तो आज मेरे बर्थडे पे क्या मिलेगा? बोल तुझे क्या चाहिए? हॉल टिकट, मैं एग्जाम देना चाहती हूँ। दीप्ति इंदुकोरी, कंप्यूटर साइंस। जया है, जया है, जया है। क्या यार, सिगरेट का बास आ रहा है? मैं सिगरेट नहीं पीऊँ तो और क्या करूँ? क्या करूँ मतलब? हाँ, आपको बताया बिना टेरेस पर कितने लोग घपाघप सिगरेट पी रहे? आपको पता है इंसानों के लिए वो कितना खतरनाक हो सकता है? ऊपर बैठे कृष्णा को सब पता है कितना नुकसान होता है। ऐसा है क्या?
शाम को चलते, उनमें से किसी न किसी को हम पकड़ ही लेंगे। हाँ? अब मेरा हॉल टिकट दीजिए ना सर। मुझे वॉशरूम जाना है। हेलो सर। हेलो हेलो। आजकल तेरा दोस्त क्या कर रहा है? हाँ, उसकी कुछ ज्यादा ही धुलाई हो गई, बेचारा आराम कर रहा होगा। ओहो, मुझे क्यों लग रहा है कि तू कुछ ना कुछ छुपा तो रहा है? आके मेरी गाय जैसी शक्ल देखकर लगता है कि मैं कुछ छिपाऊंगा सर। मैं अच्छा लड़का हूँ सर, आप जानते हैं सर। मेरे भाई ने किया है। सॉरी कन्हैया, ये मेरी वजह से हुआ है। इन सब के बारे में भूल जाओ, मैंने सारा अरेंजमेंट कर रखा है। हम तुम्हारे भाई को बेवकूफ बना के यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन पुलिस का क्या? सीनियर्स से लेकर जूनियर्स तक, लेक्चर्स से लेकर पीयून तक, सारा कॉलेज हमारा सपोर्ट कर रहा है। क्या मतलब है? वो सब तो तुमसे नफरत करते थे ना, उन पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? दीपू, लोग दुनिया में हर कोने में हर तरह के सांप से डरते हैं, लेकिन वही सांप साल में एक बार पूजा भी जाता है, नाग पंचमी पर। आज वैसा ही दिन है हमारे लिए। पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का क्या तरीका है सर? सर ये तो बहुत सवाल पूछ रहा है। बालू, हाँ सर। कई बार जब आप किसी पर गुस्सा होते हैं और उन पर अपना गुस्सा नहीं निकाल पाते हैं, तो हम अपना गुस्सा किसी चीज पर या किसी दीवार पर निकालते हैं, उसको तोड़कर। तो मेरी वही दीवार है। अगर तुझसे कोई भी गलती हुई तो याद रखना। मैं आपकी दीवार नहीं हूँ सर, मैं जाम्बा हूँ। जाम्बा? क्या मतलब? रामायण वाला जामवान सर। मैंने हनुमान को जुबान दी है सर, अगर वो कभी किसी भी मुसीबत में होगा तो सारी वानर सेना उसके पीछे खड़ी रहेगी और किसी की भी ईंट से ईंट बजा देगी। वानर सेना मतलब? अब से बस 1 घंटा और, उसके बाद मुझे तुमसे ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। यार अगर वो प्यार करते तो उन्हें शादी करने का हक है। ये कौन होता है रोकने वाला? सीटियां बजाने का मौका भी मिलेगा। हम स्टूडेंट को आप समझते क्या है सर? एक आईडी कार्ड, पॉकेट में पेन, हाथ में नोटबुक पकड़ने वाला, एक शर्ट, पैंट, जूते, सॉक्स पहने वाला स्टूडेंट। हर स्टूडेंट को दिल भी होता है सर, दिल किसी को चाहता भी है और वो शादी भी उसी से करता है। और आपकी जबरदस्ती नहीं चलेगी सर। अब तालियां बजाओ। अब हम लोग 1999 में हैं और आज के समय में भी आप रंग और जाति पाति के चक्कर में पड़े हुए हो सर। क्यों? हमारे सुपरस्टार जिनका बेटा अभी फिल्मों में एंटर हुआ है, क्यूट सा लड़का, क्या नाम है उसका? महेश बाबू। हाँ, आपको लगता है कि आप महेश बाबू की तरह गोरे हैं क्या? मेरे और आपके बीच ज्यादा अंतर नहीं है। आप 3.5 होंगे, मैं 3.75 हूँ। मैं तो 4 हूँ। अब रंग आपके लिए बहुत बड़ी चीज है, तो सबसे पहले तो आईना आप खुद देखिए। तब भी कुछ समझ में नहीं आया तो अपनी शादी की फोटो देख लीजिए। मैं आपके लेवल पर तो नहीं आने वाला हूँ सर। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि हम प्यार की वजह से इस दुनिया में आते हैं और बड़े होते ही हमें एक और प्यार की तलाश होती है। अगर किसी दो में से किसी एक को चुनना हो तो हम अक्सर वो चुनते हैं जिससे हमारे भविष्य का फायदा हो। आपकी बहन ने मुझे चुन लिया है, तो अब इसकी पसंद को बिल्कुल सही साबित करने के लिए मैं उसे लेकर जा रहा हूं यहां से। हम भाग के शादी करेंगे। वानर सेना सम्मान दे। सुपर दीदी। उसके बाद क्या हुआ? क्या लगता है तुम्हें?
नाउ आई एम हैप्पीली मैरिड। तुम्हें एक बात बताऊं? मेरा चौथा महीना चल रहा है। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। जीतने पर हमें खुशी नसीब होती है, हारने पर हम सीखते हैं। जब कोई हारता है तो वो महसूस करता है कि वो जीत के कितने करीब था और काश वो और मेहनत करता। फिर कुछ ऐसे भी हैं जिनके आंसू सूख गए हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम उस मुकाम पर पहुंचो। चलो। मुझे जिंदगी जीने का मतलब समझ में आ गया। अब देखना मैं क्या करता हूँ, देखना मैं इसके लिए कैसे जीतता हूँ। हैप्पी जर्नी, आज के लिए और हमेशा के लिए। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। इसका ख्याल रखना। हाँ, बाय बाय। वो नुवु नैनो फिल्म का क्लाइमेक्स था ना? नहीं जानती, मुझे नहीं लगता यूएस में रिलीज हुई होगी। लेकिन फिर भी तूने सेम स्टोरी बनाई, मुझे भी लगा कि सच है ये सब। उन दोनों को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? फाइनेंशियल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट और मॉरल सपोर्ट। इसीलिए किया। एक इंसान के लिए अंत में सभी लोग एक हो जाएं, उसे जिताएं, ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है। ऐसा होने का जरा सा मौका होता तो कन्हैया उस दिन जीत जाता। इसीलिए मैं उसकी कहानी को बार बार हैप्पी एंडिंग के साथ दोहराती रहती हूँ। वैसे कहानी काफी अच्छी थी। सच तो बर्दाश्त करने के लायक ही नहीं है। अरे ऐसे रो मत, वरना मेरा भी रोने का दिल करेगा। बैठो। ये सब कैसे हुआ? अब अगर मैंने तुझे इसके बारे में बात करते सुना ना तो सुन, मैं तुझे किसका मांस खिलाऊंगा तू समझ सकता है। समझ रहा है? जा। मेरे सर्टिफिकेट जला दिए चलेगा। तेरी बहन का ख्याल रखने के लिए गटर तक साफ करने को तैयार हूं मैं। अरे जी सर। वो सारी बातें छोड़ो, तुम कैसी हो? उन्होंने मुझे विजयवाड़ा भेज दिया था। मेरे भाई का दोस्त वहाँ को बताई। उन्हें लगा कि मैं कोई बहाना बना रही हूँ यहाँ वापस आने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर मेरे भाई को पता चला तो वो मुझे मार डालेगा। मुझे माफ करना। क्यों? मैं पढ़ाई करना चाहता था, जॉब पाके तुम्हारे साथ जिंदगी जीना चाहता था अच्छे से। उसने मुझसे मेरा एजुकेशन छीन लिया। अपनी मेहनत से अपने पैरों पर मैं फिर से खड़ा हो जाता, लेकिन उसने मेरे पैर ही तोड़ दिए। उसने मुझसे मेरी प्यारी लक्ष्मी तक छीन ली। जब मैंने लड़ने की कोशिश की तो हालत ने मुझे और भी बुरा बना दिया। अब मैं और लड़ नहीं पाऊंगा। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया। मैंने कोशिश की तो वो बोले मैंने अपनी औकात के हिसाब से प्यार किया होता तो आज मुझे ये सब झेलना नहीं पड़ता। सबने कहा कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। सब लोग पूरे साल चांद से प्यार करते हैं, लेकिन अमावस में उसी से नफरत करते हैं। और ऐसा ही मेरी जिंदगी के साथ है। इससे ज्यादा और कुछ बुरा नहीं हो सकता कि मैं जिंदगी के बहुत से आसान कामों को भी अपने दम पर नहीं कर पा रहा हूँ। बस 1 साल की तो और बात थी, उसके बाद मैं अपने बाबा का राजाओं की तरह ख्याल रखने वाला था। लेकिन अब तो उन्हें मेरी मदद करनी पड़ती है टॉयलेट तक जाने के लिए। एक जवान बेटा अपने पिता के सर का ताज होना चाहिए, ना कि उनके सर की चिंता।
और जीना नहीं चाहता हूँ। तो हमें क्या करना चाहिए? हम दुनिया में प्यार की ही वजह से आए हैं और बड़े होते हुए हम फिर से प्यार की तलाश करते हैं। दो चीजों में से किसी एक को चुनना हो तो वही हमारा भविष्य बनाता है। अगर रंग तुम्हारे लिए इतनी ही बड़ी चीज है तो पहले खुद को आईने में देख लेना। अगर तब भी जवाब ना मिले तो अपनी शादी की फोटो देख लेना। अपनी पसंद को सही साबित करने के लिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। सॉरी, मैं उसके साथ भाग कर जा रही हूँ। वो बच्ची है अभी, मैं बात करूंगी उससे, प्लीज समझिए। अगले 5 मिनट में हम मरने वाले हैं। इस फीलिंग के बारे में वो जानते हैं जिन्हें फांसी होने वाली होती है, और अब इस फीलिंग को हम भी जानते हैं। तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मैं एक सिगरेट पी सकता हूँ क्या? इससे तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी। थोड़ी देर पहले तो हमने जहर पिया है। तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? आखिरी इच्छा मैंने कुछ फिल्में देखी हैं। जैसे ही हीरो और हीरोइन मरने वाले होते हैं तो वो एक दूसरे के गोद में अपना सर रखते हैं और अचानक से कुछ नया बताते हैं एक दूसरे को। अच्छा, तो पहले मैं करूंगा ना? ठीक है, नहीं चलो पहले तुम ही करो। मैं सिगरेट पी रहा हूँ ना, तो ठीक है, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि ये तुम्हारी आखिरी इच्छा है। कुछ नया? अब मैं किस बारे में बात करूं? जानती हो पहली बार तुम्हें कैसे देखा था मैंने? कैसे? तुम डांस कर रही थी। मैंने तुम्हें देवी के अवतार में देखा था। लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। नॉर्मली जब लव एट फर्स्ट साइट होता है तो वो प्यार या तो वासना के रूप में होता है। हम उस खूबसूरती को पाने की कामना करते हैं, फिर वो धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। लेकिन मैंने तुम्हें पहली बार देख के जो महसूस किया था वो मेरी भक्ति थी। पूरी दुनिया में सबसे शुद्ध भावना होती है भक्ति की। हम अपने दोस्त पर गुस्सा कर देते हैं, कभी कभी अपने पेरेंट्स पर भी, लेकिन भगवान पर गुस्सा नहीं करते हैं। भक्ति में कोई छलवा होता ही नहीं है, सिर्फ प्रेम होता है, विश्वास होता है और भय होता है। प्यार तुम्हारे लिए, भरोसा इस बात का कि तुम मेरी बनोगी, और भय इस बात का कि कहीं तुम्हें खो ना दूं। ये तीनों चीजें एक साथ शुरू हो चुकी थी, और उसी विश्वास से मुझे लगा कि मैं तुम्हें पा तो जरूर लूंगा। लेकिन हम 1999 में जी रहे हैं। आज भी खूबसूरती को रंग से मापते हैं, जाति से प्रतिष्ठा का आकलन होता है। अगर मेरी बेटी मेरे रंग के साथ पैदा हुई तो उसे मेरी जाति का रहने दो, और जब वो बड़ी होकर मेरे उम्र में पहुंचेगी तब उससे प्यार उसके वजूद के लिए किया जाना चाहिए, ना कि उसकी खूबसूरती के लिए। तुम्हें पता है ना, मुझे सिंपैथी से नफरत है, लेकिन अब हर कोई मुझ पर सिर्फ सिंपैथी की बारिश किए जा रहा है। उस दिन बस स्टॉप पर मुझे हैंडीकैप शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। सच बताओ ना मुझे, तुमने भी मुझसे सिंपैथी की वजह से ही प्यार किया था? हो गया तुम्हारा? अब मैं कुछ बोलूं? तुमने मुझे इस लव एट फर्स्ट साइट के बारे में कभी कुछ बताया क्यों नहीं कन्हैया? पता है कब मुझे तुमसे प्यार हुआ? जैसे तुमने मुझे देखा था ठीक वैसे ही मैंने भी तुम्हें देखा था। पता नहीं क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब सिंपैथी के लिए है। मुझे तुम्हारी मुस्कान पसंद है,
तुम्हारे बात करने का अंदाज पसंद है, तुम्हारी आवाज बहुत पसंद है। तुम सच में बहुत सुंदर इंसान हो। इतना सब कुछ तो है तुम्हें प्यार करने के लिए। हाँ कन्हैया, जवाब दो ना। कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया। कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया उठो। मेरा प्यार कभी सिंपैथी नहीं था। उठो कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया प्लीज। एक बार उठ जाओ ना कन्हैया प्लीज। कन्हैया प्लीज उठो ना। कन्हू, कन्हैया उठो प्लीज, उठ जाओ। एक बार उठ जाओ कन्हैया, कन्हैया उठ जाओ ना प्लीज। प्लीज मारिए मत मुझे सर, मुझे पता नहीं वो कहाँ है। मैंने तुझसे पहले ही कहा था ना, तो मेरी दीवार है, दीवार है, दीवार है। हराम खोर कहीं का। मुझे पता है तेरे साथ क्या करना है। ठिकाने लगा दे इसको। साला मुझे डेड बॉडी से डर लगता है। किट्टू प्लीज। हर किसी की जिंदगी में 4 दोस्त होते हैं, मेरी जिंदगी में सिर्फ तू ही है बालू। अंकल अब वक्त आ गया है। हमें दिन रहते इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। लेकिन हम तो 2 ही लोग हैं, इसे वहां तक कैसे ले जाएंगे?
अरे आओ ना, आओ भी। वाओ, तो ये है जय कृष्णा। फाइनली नाइस टू मीट यू ब्रो। एकदम कृष्ण की तरह डार्क एंड हैंडसम। हाँ, अच्छा दिखता था है ना? ये इसलिए मरा क्योंकि इसे वो सपोर्ट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, लेकिन ये लवर्स के लिए प्रेरणा बन चुका है। इसकी अपनी एक फोटो इसके घर में नहीं है, लेकिन अमेरिका में इसकी खूबसूरत पेंटिंग है। वाह, जय कृष्णा, सच में मुझे जलन हो रही है। आई लव यू टू। तुम्हारे पास फोटो नहीं थी, फिर तुमने इसे बनाया कैसे? उसकी आंखें बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी। आखिर ये बन ही गया। पेंटिंग सच में बेहतरीन है। ये पेंटिंग नहीं है, जय कृष्णा की कलर फोटो है।